अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है अब हमें स्टार्ट करना है अल्कोहल। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो है अल्कोहल, इस वजह से अल्कोहल पढ़ेंगे। उसका फंक्शनल ग्रुप बताया था लेक्चर 1 में कि क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसे OH लिखते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में जो है चैप्टर 7 में बताया हुआ है एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए कि ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल, यानी वो एलिफेटिक कंपाउंड जो क्या कंटेन करे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करे, OH अटैच टू अ कार्बन एटम, यानी जो कि अटैच हो कार्बन एटम से, उसे क्या कहेंगे, अल्कोहल। सही है। सो अल्कोहल की डेफिनेशन क्या हो गई कि एलिफेटिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एलिफेटिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करते हैं। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है, ये अटैच हुआ होता है किससे, कार्बन एटम से, आर कॉल्ड अल्कोहल। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और फिर इस अल्कोहल को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग में, मुताबिक, किसके मुताबिक, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जो नंबर है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसकी बेस पर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में, यानी इसकी बेस पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने, यानी कितनी तादाद है हर कंपाउंड में, तो उसकी बेस पर जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन की गई है अल्कोहल की, कि दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने, उसकी बेस पर। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इस जिसमें एक होगा, मोनो मीन 1, ठीक है, कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें क्या हो, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। डाईहाइड्रिक में कितने होंगे, डाई मीन 2, तो 2 होंगे, सही है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ट्राई मीन 3, यानी 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। व्हेन द अल्कोहल कंटेन, जब अल्कोहल कंटेन करता है 4 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी 3 तक तो चलो हमने, अगर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो हमने क्या दिया नाम उसको, मोनोहाइड्रिक। अगर 2 हो तो हमने क्या नाम दिया, डाई। अगर 3 हो तो ट्राई। लेकिन अगर 4 हो और 4 से ज़्यादा हो, मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दे आर यूजुअली कॉल्ड, तो उससे क्या कहते हैं यूजुअली, पॉलीहाइड्रिक। पॉली मीन मैनी, यानी बहुत से हो सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया गया किस तरह से, एग्जाम्पल दी है मोनो की, डाई की, ट्राई की और पॉलीहाइड्रिक। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, गिने, काउंट करें, 1 है ना, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आता है। सही है। उसकी एग्जाम्पल जैसे कि मिथाइल अल्कोहल कहते हैं ना हम इसको, ये मिथाइल है और ये अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। और ये क्या है, इथाइल है, C2H5, सही है। एक हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसकी जगह हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये अल्काइल बन गया। सही, अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करने से क्या बना, इथाइल अल्कोहल। सही है। ये अल्काइल जो है, एक हाइड्रोजन रिमूव, C2H6 होता है ना, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो H5 लिखेंगे, तो ये इथाइल, ये अल्काइल, अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने से क्या बना, वो अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। इस तरह से ये CH4 होता है, मीथेन, लेकिन इसे अल्काइल बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये CH3 हो गया, यानी ये मिथाइल हो गया, मीथेन से मिथाइल हो गया। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होने की वजह से इसे क्या बनेंगे, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाई मीन 2, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। देखिए 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रो, यानी 2 है। सही है। अब इसमें देखें, ये जो है 2 कार्बन है, यानी ये क्या है, और कोई सिंगल बॉन्ड है सब, सो ये इथेन होगा। और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ये डाई ऑल होगा। अच्छा, अल्कोहल को शो करने के लिए आखिर में जो है ना ऑल लगेगा, जैसे कि अल्कोहल आखिर में क्या है, OL, ऑल। सो देखिए डाई ऑल मीन 2 है, और आप गिनती भी कर सकते हैं कि देखें 1 2, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों जानिब जो है 1 पे ही आ रहा है हाइड्रो, यहाँ से भी 1 पे आ रहा है, यहाँ से भी, क्योंकि दोनों जानिब लगा हुआ है, इसी वजह से। सो काउंटिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोनों जानिब लगा हुआ है। सो ये क्या होगा, 1 2, इथेन डायोल के 1 पे लगा हुआ है और 2 पे लगा हुआ है, और इथेन है, 2 कार्बन है। सही, इथेन, कोई सिंगल बॉन्ड है सब, तो इथेन डायोल, डायोल मीन 2, डाई मीन 2 और ऑल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से इसमें देखें, इसमें भी 2 लगे हुए,
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरा। अब इसमें देखिए कार्बन एटम की अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें फिर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 पे आ रहा है, और अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें फिर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे आ रहा है, 1 से ही स्टार्ट होगा। सो आपकी मर्ज़ी है यहाँ से करें यहाँ से करें। सो मैंने यहाँ से की, ठीक है। सो 1 2 3, सो ये क्या होगा 1 3, और सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 3 कार्बन है, सही है। इधर 2 थे तो इथेन था, इधर क्या है 3 कार्बन है, प्रोपेन डाइऑल, डाई मीन 2 और 2 ऑल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे, तो 1 3 प्रोपेन डाइऑल, ये 1 पे लगा है 3 पे, ठीक है। अब ये तो डाई की एग्जाम्पल थी, अब ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल देख लें। इसमें देखिए एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 पे आ रहा है, दोनों 1 पर आ रहे हैं, सही। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये 1 पर आ रहा है, यहाँ से करें तो ये 1 पर आ रहा है। अब दूसरे को देखें, दूसरा जो है बीच में आ रहा है, यानी 1 2, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2, यानी दोनों जाने 2 पे ही आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ से करें या यहाँ से करें। सो मैंने यहाँ से की 1 2 3, तो मैंने क्या लिखा 1, और 2 पर भी है तो 2 लिखा, और 3 पर भी है तो 3 लिखा, सही है। तीनों पर है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 1 2 3, और कितने कार्बन है, प्रोपेन लिख दिया, और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 1 2 3, तो ट्राई ऑल, ठीक है। और कहाँ कहाँ थे मैंने पोजीशन बता दी, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, और प्रोपेन ट्राई ऑल है, ठीक है। ये जो काउंटिंग है ना ये पोजीशन बताने के लिए होती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, और ये 2 ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1 पर आ रहा है, ये अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2, तो यहाँ पे ये वाला 2 पर आ रहा है, मीन यहाँ से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 लिख लिया। अब देखिए ये 1 पे था हाइड्रोक्सिल, तो मैंने 1 लिखा, 2 पर तो 2 लिखा, 3 पर भी है 3 लिखा, और कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन लिखा, और कितने थे ट्राई ऑल, ठीक है। 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, ब्यूटेन ट्राइऑल, 4 कार्बन थे तो ब्यूटेन था, इधर 3 थे तो प्रोपेन था, ठीक है। सो मैंने एग्जाम्पल भी समझा दी। अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फ्रॉम अ होमोलोगस सीरीज विद द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH और सिंपली ROH। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है ना ये फॉर्म करता है होमोलोगस सीरीज। कौन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फॉर्म करता है एक होमोलोगस सीरीज जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+1 OH, जिसे सिंपली ROH, मीन OH तो ऐसे ही लिखा है इन्होंने। अब ये जो R का फॉर्मूला इन्होंने लिखा है CnH2n+1, मैंने आपको बताया ना कि अल्काइल किस तरह बनता है, जब एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जब ये अल्काइल बनता है। अब ये देखें ये हुए अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है ना, लेकिन एक हाइड्रोजन तो रिमूव कर देते हैं हम अल्काइल में, सो ये +1 हो जाता है, सही है। तो ये क्या होगा अल्काइल का CnH2n+1 OH। ये CnH2n+1 आपको पता है कि अल्काइल का फार्मूला है, मैंने चैप्टर 8 में बताया है। तो आपने R लिख दिया उसकी जगह और OH ऐसे ही रहा, ठीक है। सो ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने समझा दिया कि एक हाइड्रोजन रिमूव करने की वजह से वो +2 कन्वर्ट हुआ है +1 में, ठीक है। यानी जो अल्केन फैमिली का फार्मूला था CnH2n+2 +1 में कन्वर्ट इस वजह से हुआ क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने, ठीक है। रिमूव करने से वो किस में कन्वर्ट हो गई, अल्केन फैमिली किस में कन्वर्ट हो गई, अल्काइल फैमिली में, सही है। R शो कर रहा है, सही है। सो ये भी अब आपको बेटे बिटाई याद करा दिया मैंने। अच्छा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी। अब इसको पता है फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, यानी इसको अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है किसमें, प्राइमरी में, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, सही है। वो तो जो पहली क्लासिफिकेशन थी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पर थी, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पर थी। यहाँ पे जो है ना इनकी जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने चैप्टर 8 में शायद पढ़ाया था, हाँ चैप्टर 8 में, उसमें भी मैंने पढ़ाया था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये भी उसी की तरह है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी 2 नोट से शो करते हैं, टर्शियरी 3 नोट से, डिपेंडिंग ऑन विदर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम। उसमें भी यही था, लेकिन उसमें जो था, सही है, अल्काइल ग्रुप मतलब अल्काइल हैलाइड
चैप्टर 8 पढ़ रहे थे उसके बारे में था। यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, किसकी बेस पर हुई है? डिपेंडिंग ऑन वेदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमें देखना होगा कि वो प्राइमरी के साथ अटैच है या सेकेंडरी के साथ अटैच है या टर्शियरी कार्बन एटम के साथ अटैच है। यानी कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी कार्बन एटम के साथ अटैच है, वो कार्बन एटम प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, उसी के बेस पर उसके नाम देते हैं। अगर वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है हाँ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो वो टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक है। और प्राइमरी में आपको पता है कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी में 1 होता है, टर्शियरी में कोई नहीं होता। ये भी मैंने चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल देखे वन नोट से शो करते हैं, मैं इधर आपको बताती हूँ। देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है कौन से कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ। अब इसी कार्बन पे आपको हाइड्रोजन एटम की काउंटिंग करनी होगी। देखिए 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि 2 हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की मिसाल है। ठीक है। और ये 2 कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, और अल्कोहल OH अटैच है तो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। बस आपको ये देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कौन सा है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखा, इसके साथ अटैच है, मैंने इसको देखा कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो मैं समझ गई कि 2 है, मीन ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है। अब इस तरह से ये देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैंने देखा, इसके साथ अटैच है। अब इसके मैंने हाइड्रोजन एटम काउंट किए 1 2, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है। सही है। अब इसको अगर मैं नाम दूंगी तो इसे मैं एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकती हूँ या सिर्फ प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकती हूँ। एन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये एन मीन बिल्कुल सीधा है, मतलब एन जो है नंबर होते हैं। ये 1 प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं हम इसको। इसकी काउंटिंग मैं स्टार्ट करूँगी तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी ना जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप करीब पड़ेगा, तो 1 2 3, तो ये 1 प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा या एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक है। क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइल होगा। सही। और अल्कोहल बस आपको प्राइमरी अल्कोहल का बताना था कि वो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। अच्छा अब ये देखें सेकेंडरी अल्कोहल 2 नोट। ठीक है। 2 नोट से शो करते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन होता है, ये बताया था ऊपर। अब देखिए मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखा कि कौन से, मुझे पहले ये देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैंने देखा ये इस कार्बन के साथ अटैच है। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, मुझे तो सिर्फ 1 ही नज़र आ रहा है, आपको भी 1 ही नज़र आ रहा होगा। और 2 जो है अल्काइल के साथ अटैच है, अल्काइल ग्रुप के साथ, और 1 हाइड्रोजन है। सो 1 हाइड्रोजन है, फ़ौरन मेरे दिमाग में आ गया कि मिस दीना ने बताया था कि 1 हाइड्रोजन है। आप लोग सोचेंगे कि 1 हाइड्रोजन तो ये कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है। तो ये MCQs में वो फार्मूला देते हैं और पूछ सकते हैं कौन सा अल्कोहल है। तो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पहले देखना है कि इस कार्बन के साथ अटैच है, फिर उसके साथ हाइड्रोजन को देखना है। 2 है तो प्राइमरी, 1 है तो सेकेंडरी, कोई नहीं है तो टर्शियरी, वो भी बताऊंगी आपको। ठीक है। तो आपने क्या लिखा, अब आप इसको बताएं क्या लिख सकते, सेकेंडरी प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है। सही है। प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। और ये देखें इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप में देखा है कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखा कौन से कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है। अब इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन जो है मुझे 1 ही नज़र आ रहा है, आपको भी 1 ही नज़र आ रहा होगा। सो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। सही। अगर आप इसको नेम देना चाहते हैं तो ये क्या होगा, सेकेंडरी, और इसमें कितने कार्बन है, 4, तो ये ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। इधर नहीं लिखा हुआ पर मैं बता रही हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 है ना, इधर तो 3 थे इस वजह से सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल था, लेकिन इधर 1 2 3 4 कार्बन तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए टर्शियरी अल्कोहल 3 नोट से शो करते हैं। इसके साथ टर्शियरी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है। अब इसके साथ मैं हाइड्रोजन देख रही हूँ, मुझे हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, आप लोगों को भी नज़र नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ तीनों जानिब क्या अटैच है, अल्काइल ग्रुप, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मैं समझ गई ये कौन सा है, ये टर्शियरी कार्बन है। तो ये कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल 3 नोट से शो करते हैं। अगर मैं इसको नाम दूंगी तो मैं इसको नाम दूंगी टर्शी, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है। तो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से मैंने इसको देखा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है, इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तीनों जानिब क्या है, अल्काइल ग्रुप है। सो ये भी कौन सा है, टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है।
और उसको नाम अगर देंगे तो क्या देंगे, देखिए इसके साथ पहले कार्बन को कैलकुलेट करें, क्योंकि टर्शी तो हम दे देंगे नाम, लेकिन कार्बन 1 2 3 4 5, तो ये क्या है टर्शी 1 2 3 4 5, तो टर्शी पेंटाइल अल्कोहल। देखिए टर्शी पेंटाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। ये टर्शी है ना, कोई कार्बन हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो ये टर्शी। और पेंटाइल क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल अल्कोहल। इधर थे 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल अल्कोहल था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ और मुझे खुद भी ये बात पता है कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक पढ़ समझा के मेरा ना हल खोज जाता है, और जाहिर सी बात इस सर में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ। और ये मेरे क्लास फेलो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि मैंने जो है अपनी स्कूल लाइफ में मैं जब 9 क्लास में थी, अपने क्लास फेलोज़ को मैंने खुद ही 9 की केमिस्ट्री पढ़ाई, और फिर मैट्रिक में मैंने उनको मैट्रिक की मैथ विद मैट्रिक की फ़िज़िक्स जो है दोनों पढ़ाई मैंने। सो ये उनको बहुत ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा, क्योंकि वो लोग जो है बहुत ही मुझसे मुतासिर हो गए थे। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती थी और उनको उसी वक्त याद हो जाता था, और मैं फिर उनको टेस्ट भी देती थी कि कल मुझे इसी का टेस्ट चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाने में कोई रिस्क नहीं लेती थी, तो मैं उनसे टेस्ट का कह देती थी, लेकिन टेस्ट जो है मैं उनसे या ब्रेक में ले लेती थी, क्योंकि अपनी क्लास को मिस नहीं करना चाहती थी। क्योंकि मैं जो मैंने अपने ट्यूशन ली थी, तो जो ट्यूशन में मुझे पढ़ाया जाता था, तो मैं इनको वो जो मुझे ट्यूशन में पढ़ाया गया था ना, मैं उससे बहुत बेहतर उनको समझाती थी, क्योंकि मेरा अपना तरीक़ेकार ही ऐसा है समझाने का कि मैं उस चीज़ को, यानी मुझे ट्यूशन वाली बाजी ने भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होता, लेकिन मैंने खुद समझ लिया ना, फिर मैं उनको बहुत ही डिटेल में लेके चलती थी, और फिर उनको मज़ा भी आता था। सो अगर वो देख रहे होंगे तो वो ज़रूर सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा वक्त गुज़रा हमारा। सो बस आप लोग दुआओं में याद रखें, आप लोगों को इस तरह का कोई भी चैनल आज तक नहीं मिला होगा कि आप लोगों को एक एक वर्ड, यहाँ तक कि मैं एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ती, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ये मैं चैप्टर 9 ने किसी स्टूडेंट के कहने पे स्टार्ट किया है, ठीक है, वरना चैप्टर 8 भी रहता है, उसको भी कंप्लीट करना है, चैप्टर 7 भी। लेकिन मुझे कमेंट आया, तो फिर मैंने कहा नहीं, जब वो बच्चे को इंतज़ार है तो मैं चैप्टर 9 पहले स्टार्ट कर दूं। और चैप्टर 9 से वैसे हमारे वक्त में भी बहुत ज़्यादा लड़कियां घबराती थी, और मैं तो शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं घबराई, क्योंकि हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोचिंग में कहते थे बहुत मुश्किल है, ये है, दूसरी ज़बान सीखनी पड़ेगी। हाई मैं समझी पता नहीं क्या होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जबकि मैंने फिर लास्ट में कोचिंग छोड़ भी दिया था। मैंने घर पढ़ी थी, मैंने कहा इसमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, खुद घर पर मैंने खुद पढ़ी, पता नहीं। सो इस वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि किसी के डराने पर खौफज़दा नहीं हुआ करे, और ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। हाँ, आप लोग नए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आए हैं तो आपको मुश्किल होती होगी, ठीक है। सो अगर आपको इस चैनल का पता है, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी, सही है, सो आपको कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप लोग नाशुक्री करेंगे एक तरफ से कि अल्लाह ताला ने आपको इस चैनल के बारे में पता चल गया, या अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक वर्ड समझाती हूँ, और अगर मेरे वक्त में इस तरह कोई चैनल हुआ होता तो मैं तो बहुत ही उनको दुआएं देती। सो आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चैनल है ये प्रमोट हो। सो जो है मैं इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।